एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे थे प्रथम प्रश्न पत्र की। प्रथम प्रश्न पत्र का जो पेपर है वो डीडीयू यूनिवर्सिटी का समाप्त हो चुका है। अब हम चर्चा कर रहे हैं लगातार जो शिक्षण विषय हैं उस पर। सुबह वाला क्लास जो था वो स्पेशली जो फिजिकल साइंस से संबंधित थे उसका मिला था। इस टाइम जो क्लास हम देने जा रहे हैं वह जितने भी शिक्षण विषय हैं, चाहे वो हिंदी हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, कुछ भी हो, सभी शिक्षण विषयों के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं, या पूछा जा सकता है एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, या केवल उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या निष्पत्ति परीक्षण, निष्पत्ति का मतलब भी उपलब्धि होता है, यानी जो निष्पत्ति का मतलब होता है जो निकल करके आता है, जो उपलब्धि होता है उसी को हम निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं। अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट होता है उपलब्धि परीक्षण। तो जो टॉपिक है वो उपलब्धि परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं, या एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अब उपलब्धि परीक्षण होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है जैसे आपको कोई विषय पढ़ाया गया, अब जब विषय को पढ़ाया गया तो उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के लिए आप एग्जाम के लिए कोई ना कोई एक पेपर बनता है, और उसी पेपर में जो आए हुए प्रश्न होते हैं उसको देख करके ही आप उसका उत्तर लिखते हैं, और तब पता चलता है कि आपने क्या सीखा, आपने कितना सीखा, ये आपको पता चलता है। तो वह जो पेपर होता है उसी को हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, उसी को हम टेस्ट कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। यानी जो पेपर आप देने जा रहे हैं वो भी एक प्रकार का अचीवमेंट टेस्ट है। साल भर में आपने क्या पढ़ा है यही वहाँ पता चलेगा। तो अचीवमेंट टेस्ट का मतलब होता है कि आपने साल भर में कौन सी उपलब्धि प्राप्त की। पूरा एक साल आपने ट्रेनिंग किया, पूरा एक साल में आपने पढ़ा, अब आपने कितना पढ़ा है और क्या पढ़ा है, ये पूरी जानकारी एक टेस्ट होगा, यानी जो आपकी परीक्षा होगी उसी से पता चलेगा। तो इसका मतलब हो गया जो हम पेपर देने जाएंगे, जो आप कल पेपर देने जाएंगे, वो भी एक प्रकार का अचीवमेंट टेस्ट है, उपलब्धि परीक्षण है। तो उपलब्धि परीक्षण आपको समझ में आ गया होगा कि उपलब्धि परीक्षण होता क्या है। वही टेस्ट पेपर जो आपका होता है, जो आपका परीक्षा वाला प्रश्न पत्र होता है वही उपलब्धि परीक्षण होता है, ये आपको समझ में आया होगा। हर विषय के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, चाहे जो विषय हो, सभी विषय के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अचीवमेंट टेस्ट सब में होता है, तो इसीलिए सब में ये इंपॉर्टेंट है। अब अचीवमेंट टेस्ट की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। एक जरूरी सूचना ये है कि आप लोग जो आपके जूनियर होंगे, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते होंगे, उन तक आप ये सूचना जरूर पहुंचाइएगा कि हम इस क्लास को कंटिन्यू रखते हुए, यानी जो सेकेंड ईयर की तैयारी है, अगले साल से हम फर्स्ट ईयर की भी तैयारी कराएंगे, पहली चीज़। दूसरा कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एक प्रॉपर नोट्स के साथ तैयारी हम करवाएंगे। प्रॉपर नोट्स का मतलब ये हो गया कि पहले हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद उसी नोट्स के आधार पे आपको वीडियो मिल जाएगा। यानी जैसे आपका मान लीजिए पहला पेपर है, तो पहले पेपर का आपको एक नोट्स हम 25-30 पेज का उपलब्ध करवाएंगे, और उसी 25-30 पेज का जो एक नोट्स होगा उसी में से आपका पेपर आएगा, ये भी गारंटी रहेगी। और फिर उसी पे हम वीडियो उपलब्ध करवा देंगे आपको, जो आपका पूरा एग्जामिनेशन जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें उसमें कंप्लीट रहेगी। यानी एक प्रॉपर नोट्स भी अगले साल से आपको मिलेगा। ये जो आपके जूनियर होंगे उन तक आप ये सूचना जरूर पहुंचा दीजिएगा। जो फर्स्ट ईयर में होंगे उनके लिए ये सूचना है। सेकेंड ईयर वाला जो क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगले साल से जूनियर और सीनियर, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों क्लास के जो प्रशिक्षु होंगे उनके लिए एक सीरीज टाइप का हम एक नोट्स तैयार करेंगे, और उसी के आधार पे हम वीडियो लेक्चर भी लेंगे। यानी जो उसमें हम पहला क्वेश्चन रहेगा उसके आधार पे लेक्चर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस टाइप से उस पर लेक्चर भी होगा। यानी आपको नोट्स भी मिलेगा और साथ साथ उससे संबंधित लेक्चर भी मिलेगा, तब ये जो क्लास है वो और इफेक्टिव होगा और प्रभावशाली होगा। तो ये अगले साल से हमने प्लान बनाया है, अगले साल से हमने व्यवस्था बनाया है कि आगे वाले समय में जो भी ये तैयारी हम कराते हैं उसको और अच्छा कराएंगे। अभी तो अब की बार जो जुड़ने का क्रम रहा लोगों का वो बहुत स्लो रहा, बहुत कम लोग जुड़े, लेकिन आगे साल तक हमारा ये प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और विभिन्न यूनिवर्सिटियों के लोग जुड़ जाएं, जिससे
हम जो तैयारी है उसको एक अच्छा स्तर दे सकें। तो आइए चर्चा करते हैं उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उपलब्धि परीक्षण आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारा टेस्ट होता है, जो हमारी परीक्षा होती है, वही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। अब विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली विशेषता की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली विशेषता इसकी होती है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, ये उसकी पहली विशेषता होती है। अब विश्वसनीयता क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। विश्वसनीयता का आप कहते हैं फला व्यक्ति विश्वसनीय है, फला व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। तो विश्वसनीयता कब आपके अंदर आती है, जब उसको आप बार बार कहीं पे उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। उसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, ठेठ भाषा में आजमा लेते हैं। जब कई बार उसको आप आजमा लेते हैं तो कहते हैं वो व्यक्ति विश्वसनीय है, हमने कई बार आजमाया है। तो वही चीज आपके इस परीक्षण में होता है कि ऐसा परीक्षण जिसको कई समय पे अगर उसको प्रशासित किया जाए और उसका जो रिजल्ट है बार बार एक ही आवे, तो उसी को हम विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं। जैसे हमने कोई परीक्षण तैयार किया, आज 1 तारीख है, 1 तारीख को हमने उसको 10 लोगों के ऊपर प्रशासित किया, यानी 10 लोगों का हमने परीक्षा लिया। उन्हीं 10 लोगों का परीक्षा उसी टाइप का पेपर बना के अगर 1 महीने बाद भी करें, तब भी अगर उन बच्चों का रिजल्ट वैसे ही आता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय माना जाएगा। यानी बार बार प्रशासित करने पे भी यदि एक ही प्रकार का रिजल्ट आता है तो उस परीक्षण को हम विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं। नंबर 2 है वैधता। नंबर 2 है वैधता। वैधता शब्द भी आप बहुत सुने होंगे। वैधता से आशय यहाँ यह है कि जो परीक्षण होता है वह परीक्षण जिसके लिए बनाया गया, जैसे उपलब्धि के लिए परीक्षण बनाया गया है, तो उपलब्धि को मापता है कि नहीं मापता है। ऐसा ना हो कि जो साल भर पढ़ाया उससे अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो जो हम बच्चों की उपलब्धि मापना चाह रहे थे, साल भर जो पढ़ाए थे उसी से तो मापना चाह रहे थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि उपलब्धि हम चेक कहाँ कर पा रहे हैं। जब जो क्वेश्चन पढ़ाए वो पूछे ही नहीं, तो इसका मतलब कि हम उनकी उपलब्धि चेक कैसे कर पाएंगे। तो जो हम चेक करना चाह रहे थे, अगर वही वो प्रश्न पत्र चेक करता है, तो इसका मतलब है कि वह परीक्षण जो है वह विश्वसनीय वैध है, वह परीक्षण वैध है। और बार बार अगर प्रशासित करने पर भी वही रिजल्ट आता है तो विश्वसनीय है। जो हम नापना चाहते हैं, बुद्धि परीक्षण बनाए हैं, अगर बुद्धि को सही सही नापता है तो वैध परीक्षण है। हम व्यक्तित्व परीक्षण बनाए हैं, अगर व्यक्तित्व को सही सही नापता है तो व्यक्तित्व परीक्षण वैध है। तो इस टाइप से वैधता का मतलब होता है हम जो मापना चाहते हैं अगर वह परीक्षण सही से वही मापता है तो वह परीक्षण वैध कहलाता है। तो वैधता का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे है वस्तुनिष्ठता। तीसरा है कि उसके अंदर वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता दो चीजें हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब कि एक प्रश्न ऐसा हो जिसका एक ही उत्तर हो, और व्यक्तिनिष्ठता का मतलब कि जिसपे जो व्यक्ति उसको चेक करता है उसका भी जो दिमाग है वो काम करता है, उसकी जो मनोदशा है वो काम करती है। जब आपसे कोई छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है एक लाइन का, भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो वहां पे एक ही उत्तर होगा, फिक्स होगा। अगर आपने सही लिखा तो सही, अगर गलत लिखा तो गलत। लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक प्रधानमंत्री के कार्य कौन कौन से हैं, तो उस आपको कई हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। तो वहाँ होता क्या है कि जो टीचर होता है उसकी जो मनोदशा होती है वह काम करना प्रारंभ कर देती है। उतने ही शब्दों में लिखने पे किसी को 5 नंबर, 10 नंबर के क्वेश्चन में किसी को 5 नंबर, किसी को 7 नंबर, किसी को 4 नंबर दे दिया जाता है। तो परीक्षण इस प्रकार का होना चाहिए जो वस्तुनिष्ठ हो, यानी जिस पे किसी की मनोदशा जो है वो काम ना करे। या मतलब यहाँ पे किसी के द्वारा कोई भी जो एक दूसरे के साथ जो व्यवहार होता है वह अलग अलग व्यवहार कोई टीचर ना कर सके। तो अगला हो गया वस्तुनिष्ठता। चौथा हो गया, इसका जो चौथी विशेषता है वो हो गया व्यापकता। व्यापकता, या इसी को हम कह सकते हैं समग्रता। इसको भी आप समझते हैं। पेपर जो होगा, टेस्ट जो होगा, ऐसा होना चाहिए जो पूरे कोर्स को कवर करता है। ये नहीं हो किसी यूनिट को उठा करके ही सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो हमने जो साल भर पढ़ाया उसका मापन कहाँ कर पाए, हम उसका मूल्यांकन हम कहाँ कर पाए। तो पेपर जो टेस्ट होगा, उपलब्धि परीक्षण होगा, वो ऐसा होना चाहिए कि आपके पूरे सिलेबस को वह कवर करे, आपके पूरे सिलेबस को वह कवर करे। इसी को हम व्यापकता कहते हैं या समग्रता कहते हैं।
उसके बाद अगला जो विशेषता है उसको हम कह सकते हैं विभेदकारिता। विभेदकारिता 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 क्या है? विभेदकारिता का मतलब होता है कि एक ही क्लास में कई टाइप के बच्चे होते हैं। अगर हम उनको ग्रुप में बांटना चाहें तो ग्रुप में बांट सकते हैं, जैसे कमज़ोर बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे और तेज बच्चे। इस प्रकार से हम उनका बंटवारा कर सकते हैं। तो हमारा पेपर भी इस प्रकार से होना चाहिए कि जिससे जो हम बंटवारा करना चाहें तो बंटवारा कर सकते हैं। उस पेपर को देने के बाद हम बच्चों में विभेद कर सकते हैं कि कौन कमज़ोर बच्चा है, कौन मध्यम क्लास का बच्चा है और कौन तेज बच्चा है। तो पेपर जो होता है उसमें हमको 40% कमज़ोर बच्चों के लिए, फिर 40% मीडियम क्लास के बच्चों के लिए और 20% ये तेज बच्चों के लिए, ये पैमाना होता है इसका जब हम पेपर बनाते हैं। तो यानी 40% प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो हर बच्चा कर ले जाए। जब कमज़ोर बच्चा कर ले जाएगा तो हर बच्चा कर ले जाएगा। 40% प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो मध्यम वर्ग का होगा बच्चा वो कर ले जाएगा और जो तेज बच्चा होगा वो कर ले जाएगा। और 20% प्रश्न ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं जिसको केवल तेज बच्चे कर पाते हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई भी पेपर बनेगा तो ये विभेदकारिता से संबंधित होगा। वह विभेदन कर लेगा कि क्लास में कितने टाइप के बच्चे हैं, कौन कमज़ोर है, कौन तेज है, कौन मध्यम है, ये चीज़ उसमें आ जाएगा। उसके बाद मितव्ययिता। मितव्ययिता का मतलब ऐसा पेपर हम बनावें जिस पे खर्चा कम हो, जिस पे जो समय के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, श्रम के हिसाब से जो कम लगे, सब कुछ श्रम भी कम लगे, पैसा भी कम लगे, शक्ति भी कम लगे और लोगों को ज़्यादा वहाँ बोरियत महसूस ना हो। तो एक जो पेपर होना चाहिए, जो टेस्ट होना चाहिए, जो उपलब्धि परीक्षण होना चाहिए, वह किस प्रकार का होना चाहिए? मितव्ययी होना चाहिए, हर दृष्टि से मितव्ययी होना चाहिए। ये इसकी अगली विशेषता है। और फिर उसके बाद मानकीकृत। मानकीकृत का मतलब होता है कि एक मानक पे जो तैयार किया जाए। अब मानक क्या होगा? मानक पहले से ही हम निर्धारित कर लेते हैं और उसी के हिसाब से हम उस पेपर को, उस टेस्ट को हम तैयार करते हैं। और लास्ट जो इसकी विशेषता है वह है उपयोगी, यानी वह हमारे लिए उपयोगी भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक उपलब्धि परीक्षण की विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो इसके बाद भी कई विशेषताएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता या समग्रता, विभेदकारिता, मितव्ययिता, मानकीकृत और उपयोगी, ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं जिसकी चर्चा हमने इस क्लास में किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और हमारी जो सूचना है कि अगले साल से आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एक नोट्स के साथ साथ आपको नोट्स से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध होगा। तो यह लोगों तक आप पहुंचाने का प्रयास करिए। एशियन ग्लोरी से नाम से आपको एक सीरीज मिलेगी और उस सीरीज के साथ साथ आपको उस पर वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।